हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। दिस इज अकृषि मैम, स्वागत करते हैं आप सभी का रैंक प्लस 9th 11 चैनल पे। आज है हमारा बायोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत, दैट इज टिश्यूज। हमने ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। केमिस्ट्री के भी बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियोस चेक नहीं किए ना तो जल्दी से पहले जाइए, वहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा। ये आई बटन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे बायोलॉजी के एज वेल एज केमिस्ट्री के। ठीक है, जो भी सेशंस हो चुके हैं वो सारे सेशंस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। आज हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज, जैसे हम करते आए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ऐसी सीरीज जहाँ पर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो कि एग्जाम में आपको पूछे ही जाने वाले हैं। ठीक है, तो उस तरीके के मैंने क्वेश्चंस डिज़ाइन किए हैं जिससे आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा एंड वो क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो आज शुरू करेंगे। फर्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज। ये है हमारी रैंक प्लस टीम। तो रैंक प्लस टीम आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। आप कोई भी कैटेगरी से पढ़ते हो, दैट इज 9th 11th 12th 10th कोई भी, ठीक है, नीट, जेई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सारी कैटेगरीज को हम पढ़ाते हैं। तो श्योरली आप चेक कर लेना, सारे चैनल्स बने हुए ऑलरेडी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, ओके, दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। आप वीडियो को पॉज करके चाहो तो रीड कर सकते हो, अगर ना चाहो तो रीड ना भी कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो। क्वेश्चन 1 ऑन योर स्क्रीन। यहाँ पे देखो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस डाले हैं गिव रीजन टाइप ऑफ, एमसीक्यूज, तो हर तरीके के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, एंड अगर आप ऐसे ही देख रहे हो ना तो प्लीज़ मत देखना लाइक विदाउट यूजिंग योर फोन्स या विदाउट यूजिंग एयरपॉड्स, ऐसे ही मत देखना वीडियो को, क्योंकि थोड़ा सा लो वॉइस होगा। आई कैंट शाउट, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, थोड़ी हेल्थ ख़राब है, तो प्लीज़ आप ये लगा के देखना। ठीक है, द इमेज शोज द माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ अ टाइप ऑफ मसल। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक इमेज दिया गया है, वो इमेज में आपको पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप ऑफ मसल है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए, चलिए रिवाइज करेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इस चैप्टर में हमने टोटल 4 तरीके के एनिमल टिश्यूज पढ़े थे। राइट, सबसे पहले तो ये जो टिश्यूज चैप्टर है ये 2 तरीकों में डिवाइड किया गया था, एक तो प्लांट टिश्यूज, दूसरा था एनिमल टिश्यूज। राइट, एनिमल टिश्यूज में हमने 4 कैटेगरीज ऑफ टिश्यूज पढ़े थे। एक तो एपिथेलियल टिश्यू, राइट, उसके बाद में मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद में कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ वन वाज नर्वस टिश्यू। अच्छा, मस्कुलर जो था, मसल वाला जो टिश्यू था, ये मसल टिश्यू में भी और 3 प्रकार के मसल्स हमने स्टडी किए थे। सबसे पहले तो स्ट्राइटेड मसल यानी स्केलेटल मसल, दूसरा था कार्डियक मसल, राइट, एंड तीसरा था अनस्ट्राइटेड यानी स्मूथ मसल। अब ये तीनों के तीनों टाइप्स के जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ठीक है, जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स होते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अबाउट मस्कुलर टिश्यू लिख दिए हैं, दैट इज मसल फाइबर लिख दिए हैं। जल्दी से रिवाइज करेंगे सारे पॉइंट्स। सबसे पहले तो जो मस्कुलर टिश्यू होता है, ये मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ये जो मसल होता है ये मसल किससे बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ मस्कुलर फाइबर यानी मसल फाइबर। तो मसल फाइबर से बना होता है, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि ये किसके लिए यूज़ होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मस्कुलर फाइबर, इट इज़ यूज्ड फॉर मूवमेंट। राइट, अगर हम अच्छी तरीके से चल पा रहे हैं, राइट, एक प्लेस से दूसरी प्लेस चल पा रहे हैं, तो मैं कैसे चल पा रही हूँ, बिकॉज आई हैव मसल्स। राइट, अगर मैं पैरों में मसल्स ना डालूँ तो मसल के बिना हम मूवमेंट नहीं कर सकते। बोन से मूवमेंट, अकेले से मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं है। बोन के साथ में जब मसल आता है, ये मसल ही है जो मूवमेंट कॉज करवा रहा है। तो सबसे पहला फंक्शन इज व्हाट, मूवमेंट कॉज करना। ये मूवमेंट कैसे कॉज कर पा रहा है, बिकॉज इट हैज़ कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यूज। ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक्टिन, मायोसिन, आपने थोड़ा थोड़ा सुना है, अगर नहीं भी सुना तो डोंट टेक टेंशन, बिकॉज ये सारी चीज़ें 11th-12th में हम लोग पढ़ते हैं। अभी के लिए खाली आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो मसल है ना, डोले शोले में, हमारे डोले शोले में क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड कॉन्ट्रैक्शन के वजह से ये मूवमेंट कॉज होता है। समझ में आ रहा है, तो जो भी मूवमेंट हम लोग अभी कर रहे हैं, यहाँ पर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स इनसाइड इट। ठीक है, अब यहाँ पर 3 प्रकार के हमें मस्कुलर टिश्यूज पढ़ने हैं, कौन कौन से 3 प्रकार के मसल्स होते हैं।
सबसे पहले तो हाथ पैर वाले मसल्स, हाथ पैर वाले मसल्स मतलब क्या, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स यानी क्या, स्ट्राइटेड मसल्स। अब देखो यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं ना, ध्यान से देखेंगे हम। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर डायग्राम ऑलरेडी मैंने लगाया हुआ है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे एक जो सेल है, ये सारे क्या है, ये एक एक सेल है, इसे हम मसल फाइबर भी बोलते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, हम टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं। अब टिश्यू क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स, है कि नहीं, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि कॉमन ओरिजिन से आया हुआ है एंड कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स हम देखेंगे एंड वो सेल्स का जो भी पॉइंट्स होगा, जो भी डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स होंगे, वो हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले तो हम एक मसल फाइबर की बात करें तो एक ही मसल फाइबर में मुझे कैसा दिख रहा है, न्यूक्लियस कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे ब्लू कलर का जो बनाया है ना, दैट इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पर न्यूक्लियस मुझे कितने दिख रहे हैं, एक ही मसल सेल में या एक ही मसल फाइबर में मुझे दिख रहे हैं कि यार यहाँ पे तो 2-3 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है, इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 2 ही न्यूक्लियस है, पर पीछे की साइड देखा, यहाँ पे साइड से देखा तो मुझे और 3-4 दिखने लगे न्यूक्लियस। इसका मतलब है कि ये वाले जो मसल टिश्यू है, ठीक है, ये वाले जो मसल टिश्यू है, दीज आर व्हाट, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, राइट, दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसलिए यहाँ पे ये समझ में आ गया क्यों लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड। अब कैसा शेप है इसका, इसका शेप सिलेंड्रिकल है, राइट, इसका शेप सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पे इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल लिखा। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड यानी ना, स्ट्राइटेड यानी बैंड्स मौजूद होना। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं दीज आर व्हाट, दीज आर स्ट्राइशंस, स्ट्राइशंस मतलब बैंड्स प्रेजेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे क्या यहाँ पर बैंड्स प्रेजेंट है, बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो दीज आर व्हाट, दीज आर अनस्ट्राइटेड। समझ में आ रहा है, स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे बैंड्स प्रेजेंट है कि नहीं, यस बैंड्स प्रेजेंट है, तो दीज विल बी अगेन स्ट्राइटेड। तो स्ट्राइटेड अनस्ट्राइटेड समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, अनब्रांच्ड। अब यहाँ पर हम देख सकते क्लियरली ये जो सेल्स है, बीच बीच में जो सेल्स है, बीच में कोई कनेक्शन मौजूद नहीं है, राइट, एक सेल दूसरे सेल से अलग अलग है, तो यहाँ पे दीज आर अनब्रांच्ड। वेरएज यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं, ये दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, दीज आर व्हाट, दीज आर ब्रांचेस, है ना, ब्रांचेस मतलब एक मसल फाइबर दूसरे मसल फाइबर से एक तरीके के कनेक्शन से जॉइंट है, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, इसको हम बुलाते हैं कि दीज आर ब्रांच्ड, राइट। अब बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। अब ये वॉलंटरी है कि इनवॉलंटरी है। अब कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं व्हाट इज वॉलंटरी एंड व्हाट इज इनवॉलंटरी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर पेन है, मुझे मन हुआ कि यार ये पेन ना मैं उठाऊँ, तो ये पेन मैंने उठा लिया, दिस इज व्हाट, दिस इज वॉलंटरी, मतलब मुझे जो करना है वो मैं कर सकती हूँ, दैट इज वॉलंटरी। नाउ व्हाट इज इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी यानी क्या कि मेरे कंट्रोल के अगेंस्ट है, ठीक है, मैं जैसा चाहती हूँ ना वैसा होगा वो पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि अब हम लोग ना मीटिंग में, ठीक है, हम लोग एक मीटिंग में हैं जहाँ पर एकदम सीरियस वातावरण है, अगर मुझे छींक आई तो क्या मैं छींक को कंट्रोल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, राइट, नहीं कर सकती। सो दीज आर इनवॉलंटरी, मतलब मेरे कंट्रोल के अगेंस्ट है। अब जैसे धक 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 होना, ठीक है, हार्ट बीट ऐसे ऐसे होना। अब ये जो हार्ट बीट है ये क्या आपको पूछ के हार्ट बीट करता है, दिल आपको पूछ के धड़कता है, नहीं धड़कता, राइट, दिल तो दिल है ना, किसी को भी देख के धड़क लेता है, तो इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो जहाँ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता ना बेटा, उसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी फंक्शन, ठीक है, इनवॉलंटरी फंक्शन। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको बोला कि दीज आर स्केलेटल मसल्स, अब स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होते हैं, हाथ और पैरों में होते हैं। अगर मुझे चलना है तो मैं पैरों के मसल्स को यूज़ करके चल सकती हूँ, अगर मुझे ऐसे ऐसे मूवमेंट करना है तो मैं हाथों के मसल्स को यूज़ करके कर सकती हूँ। सो जो मुझे करना है वो मैं कर सकती हूँ, कैसे, बिकॉज दीज आर वॉलंटरी इन फंक्शन। समझ में आ रहा है, अगर ये इनवॉलंटरी होते तो मुझे अगर चलना होता तो मैं नहीं चल पाती, अगर मुझे ऐसे ऐसे मूवमेंट करना होता तो मैं नहीं कर पाती। सो दीज आर वॉलंटरी, जो आप कहोगे जैसा आपको करना है वैसा होगा। यहाँ की बात करें दैट इज स्मूथ मसल। स्मूथ मसल का थोड़ा शेप देख लेते हैं पहले, शेप कैसा है, क्या ये सिलेंड्रिकल है, नहीं ये सिलेंड्रिकल नहीं है। यहाँ पर कैसा शेप है, यहाँ पे स्पिंडल शेप्ड है, समझ में आ रहा है, दीज आर व्हाट, स्पिंडल शेप्ड, मतलब यहाँ से ब्रॉडन है और फिर जैसे जैसे आप एंड की तरफ जाओगे तो वो टेपरिंग होता जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल शेप्ड।
अनस्ट्राइटेड तो समझ में आ ही गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे बैंड्स प्रेजेंट नहीं है, तो बैंड्स प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब है कि अनस्ट्राइटेड है। फिर अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड, अब यहाँ पे भी हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि ये सारे जो सेल्स है, ये सारे सेल्स कैसे एक दूसरे से ज़रा भी कनेक्टेड नहीं है, राइट। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दीज आर कनेक्टेड, पर यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर भी कनेक्टेड नहीं है, इसका मतलब है दीज बोथ आर अनब्रांच्ड, है ना, अनब्रांच्ड। अब यूनिन्यूक्लिएटेड क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस एक सेल में एक ही है, राइट। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस है, वेरएज यहाँ पे तो भाई एक ही सेल में कितने सारे न्यूक्लियस है, इसलिए हमने लिखा मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसमें हम क्या लिखेंगे, यूनिन्यूक्लिएटेड। समझ में आ गया। अब लास्ट इज इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जैसे मैंने कहा कि दीज आर नॉट कंट्रोल्ड बाय यू, आपके विल के अकॉर्डिंग वो फंक्शंस परफॉर्म नहीं होंगे, जैसे कि डाइजेशन। अब डाइजेशन आप लोग बोलते हो क्या कि चलो पेट उठ जा डाइजेशन कर, ऐसे नहीं होता है ना, राइट। हमने खाना खा लिया, हमारा काम खत्म। अब डाइजेस्ट करना ना करना वो पेट की प्रॉब्लम है, वो इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, राइट। टाइम हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं क्या कि कब खाना पचाओ, कब ये करो, कब वो करो, नहीं, हम इंटरफियर नहीं करते। सो दीज आर व्हाट, दीज आर इनवॉलेंट्री। समझ में आ गया। अब लास्ट इज कार्डियक, है ना, कार्डियक। कार्डियक एज द नेम सजेस्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये वॉल्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, ये वॉल्स ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट रहेंगे। इसका भी लोकेशन पूछते तो इसका लोकेशन क्या लिखोगे, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ठीक है, इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ये सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसमें हम लिखेंगे स्मूथ मसल्स, ठीक है। अब लास्ट इज व्हाट, कार्डियक। कार्डियक कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वॉल्स ऑफ द हार्ट, ठीक है, आई रिपीट, वॉल्स ऑफ द हार्ट, यही लिख के आना है, वॉल्स ऑफ द हार्ट। अब इसका हम थोड़ा सा देखेंगे कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा फंक्शन है। अब यहाँ पर भी हम लोग स्ट्रक्चर देख ही सकते हैं, है ना, उसका शेप तो देख ही सकते हैं, दैट इज व्हाट, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल। तो यहाँ पे इसलिए सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा कि दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप। अब कनेक्टेड है क्या, यस, दीज आर कनेक्टेड। तो कनेक्टेड है इसलिए हम क्या लिखेंगे, दीज आर ब्रांच्ड, राइट, दीज आर ब्रांच्ड। अब न्यूक्लियस की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियस हम क्लियरली देख सकते हैं कि यार एक सेल में ना एक ही न्यूक्लियस है ना, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस, एक सेल में एक ही न्यूक्लियस। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड। अब बात करें फंक्शन की तो इनवॉलेंट्री है कि वॉलेंट्री है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, राइट। दिल आपको पूछ के थोड़ी धड़कता है ना, दिल तो आपको पूछ के धड़कता नहीं है, और दिल के मामले में आपसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं, तो आप तो इसमें एकदम एक्सपर्टीज़ है ना, आपकी तो एक्सपर्टीज़ है। सो इसमें तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत भी नहीं है कि दिल आपको पूछ के धड़कता नहीं है तो इनवॉलेंट्री है, राइट। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, राइट टू स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ दिस टिश्यू। अब ये कौन सा टिश्यू है, क्योंकि मैंने आपको पूरा मस्क्यूलर टिश्यू समझा दिया, अब तो आपको इसमें ज़रा भी डिफ़िकल्टी आएगी ही नहीं, बिकॉज ये कौन से टाइप का टिश्यू है बेटा, ये वाला है हमारा कार्डियक टिश्यू। अब कार्डियक टिश्यू के बारे में टू स्ट्रक्चरल फीचर्स पूछा है तो क्या क्या लिख सकते हैं, दीज आर सिलिंड्रिकल, राइट, दीज आर व्हाट, सिलिंड्रिकल, क्योंकि ये सिलिंड्रिकल इन शेप है। दूसरा हम न्यूक्लियस के बारे में लिख सकते हैं, दीज आर यूनी न्यूक्लिएटेड। फिर हम ब्रांचिंग के बारे में भी लिख सकते हैं, फिर हम स्ट्राइशंस के बारे में भी लिख सकते हैं। ये क्या होते हैं, ये होते हैं स्ट्राइटेड। ये क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं कि अनब्रांच्ड होते हैं, ये होते हैं ब्रांच्ड। अब स्टेट द लोकेशन ऑफ दिस टिश्यू, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया था, वॉल्स ऑफ हार्ट। What will happen if these muscles undergo fatigue? फटीग यानी क्या, थक गए, ठीक है, अचानक से थक गए। हार्ट के मसल्स को लगा कि यार मैं तो जब से जन्म हुआ तब से मैं दिल धड़का रहा हूँ, तो अभी मुझे यार हॉलीडे चाहिए, यार मुझे तो संडे को भी हॉलीडे नहीं मिल रहा। अगर इन्होंने हॉलीडे मांग लिया ना तो फिर ख़त्म, क्योंकि दिल धड़कना बंद हो जाएगा। दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो फिर आप काहे के जीवित रहोगे, आप जीवित ही नहीं रहोगे, है ना। दिल आप चेक कैसे करते हो कि ये इंसान जिंदा है कि मरा हुआ है, ऐसे हाथ रखते ना यहाँ पे, अभी दिल धड़कन नहीं चल रही, इसका मतलब है कि वो हो गया, राम राम सत्य है ना। तो इसका मतलब है यही कि अगर ये मसल्स अंडरगो फटीग, अगर वो बाई चांस थक गए, वो लोग ने बोला कि नहीं अभी काम नहीं करना, तो फिर ख़त्म हो गया,
तो पर्सन विल डाई, है ना, पर्सन विल डाई। तो सेम चीज़ आपको लिख के आनी है। अब नेक्स्ट, इन डेजर्ट प्लांट्स हाउ डज द रेट ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर गेट रिड्यूस्ड। अब हमें पता ही है बेटा कि डेजर्ट प्लांट्स में देर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट, है ना, देर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट। इतनी सनलाइट होगी तो क्या होगा, ये खींचने वाला, जो पानी खींचने वाला प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपीरेशन। ये ट्रांसपीरेशन क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपीरेशन बढ़ जाएगा। अगर ट्रांसपीरेशन बढ़ जाता है तो फिर ये जो वाटर है वो वाटर इतना खींच लेगा कि प्लांट के अंदर तो पानी ही नहीं बचेगा, जैसे हमारे में होता है। अब हम भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं ना, ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग ने सन के इधर रहा, ठीक है, बाहर हम लोग रहे, तो क्या होता है, ये सन सारा पानी खींच लेता है और फिर क्या होता है, हमें डिहाइड्रेशन महसूस होता है, राइट। तो वैसे ही ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये प्लांट्स के लीफ के ऊपर आप देखोगे, ठीक है, नॉर्मल या कोई भी, ठीक है, डेजर्ट की ले लो बात या नॉर्मल प्लांट्स की बात ले लो, कोई भी प्लांट ले लो, इसमें जो लीव्स होते हैं इसमें टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं और इसको हम क्या बुलाते हैं, स्टोमेटा। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ना बेटा, ये स्टोमेटा से क्या होता है, स्टोमेटा से पानी खींचा जाता है, क्या होता है, पानी खींचा जाता है। अब इतना पानी ये लोग खींचेंगे तो क्या होगा, प्लांट में जो पानी बचा हुआ है ना वो भी खींचा चला आ जाएगा और पानी खत्म हो जाएगा तो फिर प्लांट विल डाई इवेंचुअली, राइट। तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते। अब ये जो डेजर्ट प्लांट्स है, बेचारे को तो इधर ही रहना ना, वो ऐसा थोड़ी बोल सकता है कि अभी गर्मी का सीज़न आ गया, डेजर्ट में तो बहुत ही गर्मी लगती है, क्यों ना मैं अपने फ्रेंड के घर चला जाऊँ, दैट इज़ स्टेइंग एकदम नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है, तो नॉर्मल टेम्परेचर वाले एरिया में मैं चला जाऊँ, ऐसे चल सकता है क्या, वो नहीं चल सकता। प्लांट्स है स्टेशनरी, वो एक ही जगह उनको रहना पड़ेगा। अब क्या करे वो, यहाँ से तो बहुत ही सनलाइट आ रही है तो क्या करेंगे वो, क्यों ना वो इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक ऐसी कोटिंग बना दे, ऐसी वैक्सी कोटिंग बना दे जिससे ये सनलाइट आएगी पर ये पानी खींच नहीं सकेगी। तो मैं इनडायरेक्टली क्या कर रही हूँ, मैं ये स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स, इसको मैं ब्लॉक कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मैं, इसको मैं एक तरीके का ब्लॉक कर रही हूँ, कवरिंग लगा रही हूँ। अगर मैंने कवरिंग लगा दी तो फिर ये सूरज मेरा पानी नहीं निकल पाएगा। समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे यही सेम टेक्निक, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत ही ज़्यादा सनलाइट, अभी समर सीजन में आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, सारी लड़कियाँ ऐसे वो स्कार्फ लगा कर आएगी, है ना, फेस मास्क लगा कर आएगी, पूरा एकदम ढक लेगी, पूरा खाली आंखें दिखेगी और आंखों में भी फिर वो सन ग्लासेस लगाती है, तो इतना प्रोटेक्शन करती है वो। तो वैसे ही अभी ये प्लांट्स को भी ना बहुत ऐसे डर लगता है कि यार मैं काली ना हो जाऊँ, मैं ये ना हो जाऊँ, वैसे जैसे लड़कियों को लगता है ना, नहीं तो काला गोरा क्या ही होता है, कुछ नहीं होता, पर उनको जैसे डर लगता है ना, तो वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स को डर लगता है कि यार मेरा सारा पानी खत्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो इसके ऊपर ना एक कोटिंग लगा देते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके का वैक्सी कोटिंग होता है और ये वैक्सी कोटिंग बहुत ही क्यूट होता है। इसका नाम इसलिए पड़ा क्यूटिन। क्या पड़ा, क्यूटिन। तो ये जो डेजर्ट के प्लांट्स थे ना, ये डेजर्ट के प्लांट्स ने एकदम एक ऊपर एक कवर लगा दिया और ये कवर लगा के घूम रहा था मस्त, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई एम द डेजर्ट प्लांट, उसने क्या किया, उसने एक कवर लगा दिया, ठीक है, कवर लगा दिया। अब जो स्टोमेटा है वो पैक हो गए, राइट, पैक हो गए, और जब सनलाइट आ रहा था तो उसका पोपट हो गया, बिकॉज यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्यूटिन प्रेजेंट, दैट इज वैक्सी कोटिंग। अब दूसरे प्लांट्स ने देखा, ठीक है, तो दूसरे प्लांट सब लोग उसको ऐसे ऐसे क्यूट 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 करने लगे। तो सब लोग उसको क्यूट 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 करने लगे ना, तो उसको लगा कि अच्छा सब लोग मुझे क्यूट क्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं बहुत ही क्यूट लग रहा हूँ, इसका मतलब है कि मेरा जो कवर है ना वो बहुत क्यूट है। तो इसलिए उसने कवर का नाम डाल दिया क्यूटिन। क्या डाल दिया, क्यूटिन, ठीक है। तो हमेशा जब भी उसको क्यूट 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 करके बुलाते थे तो उसने बोला हाँ हाँ बिकॉज आई हैव क्यूटिन, तो क्यूटिन है तो मैं तो क्यूट ही लगूंगा, ठीक है। तो वैसे वो शिनचैन फेस, और शिनचैन कैसे वो फेस बनाता है, मेरी ऐसी भी तारीफ मत करो, तो वैसा ही वो करने लगा, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, दैट इज क्यूटिन, ठीक है। सेम चीज़ लिखी गई है आपकी एनसीईआरटी में आ जाएंगे, ठीक है। इन सम प्लांट्स लाइक डेजर्ट प्लांट्स एपिडर्मिस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन क्या होता है, इट इज़ अ वाटर प्रूफ सरफेस, ठीक है, वाटर प्रूफ सब्सटेंस है। जैसे कि वैसलीन, यार वैसलीन पता है ना आपको, अब वैसलीन लगाएंगे तो वो वाटर प्रूफ हो जाता है, राइट।
तो वैसा ही कुछ ऐसा चिपचिपा सा कोटिंग रहता है, जैसे हम बोलते हैं क्यूटिन, ठीक है। ये हो गया, इसके वजह से क्या हो गया, डेजर्ट प्लांट्स को प्रोटेक्शन मिल गया अगेंस्ट सनलाइट। एसर्शन रीजन में हमें पढ़ना है सबसे पहले तो स्टेटमेंट। ये वाला जो ट्रिक है ये मैं आपको हर टाइम बताती हूँ कि एसर्शन रीजन में हमें इसलिए टाइम लगता है बिकॉज वी डोंट नो द ट्रिक। तो आज मैं जो आपको ट्रिक बताने वाली हूँ ना, इससे आप कोई भी एसर्शन रीजन एकदम 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले तो एसर्शन रीड करना है, ठीक है। एसर्शन जब हम रीड करेंगे ना, सबसे पहले तो ये सोचना है कि क्या एसर्शन 100% करेक्ट है। अगर 100% करेक्ट नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज रॉन्ग, एसर्शन अगर गलत निकला तो हमें रीज़न तो पढ़ना ही नहीं है। ये आप एकदम ही मतलब अभी के अभी रजिस्टर कर लो बात कि जब भी एसर्शन रॉन्ग हो ना, तब रीज़न हमें पढ़ना ही नहीं है, बिकॉज ऐसा ऑप्शन एक ही है कि ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू वाला क्या है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। तो एसर्शन अगर रॉन्ग हो तो आगे तो हमें पढ़ना ही नहीं है। एसर्शन पढ़ेंगे, पैरेन्काइमा टिश्यू इज़ नॉन लिविंग। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अगर आपको पता नहीं होगा कि पैरेन्काइमा क्या है, कोलेनकाइमा क्या है, स्क्लेरेनकाइमा क्या है, तो आप ये वाला सवाल नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने एक स्लाइड डाली है जिससे आपको पूरा सार मिल जाए अबाउट सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो बच्चों, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? सिंपल यानी क्या? सिंपल यानी वहाँ पर जो भी सेल्स होंगे वो सेम तरीके के दिखने वाले सेल्स होंगे। दो तरीके के सेल्स, दो तरीके के टिश्यू हमने देखे थे, राइट। एक तो सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या थे? ये 3 प्रकार, दैट इज ऑल टाइप ऑफ सेल्स। यहाँ पे कोई भी आप फिगर देख लो, यहाँ पे कोई भी सेल्स देख लो, वो सारे एक दूसरे से सिमिलर लगेंगे, है ना, सेम लगेंगे। तो वैसे वाले टिश्यूज जहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो वो सेम दिखते हो और सो सेम फंक्शन भी परफॉर्म करते हो, उनका हम नाम डालते हैं दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स यानी क्या? कॉम्प्लेक्स यानी वहाँ पर जो सेल्स होंगे ना वो अलग अलग दिखते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम में जो कंपोनेंट्स है, जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा हो गया, जाइलम फाइबर हो गया, ठीक है, फिर ट्रेकीड्स हो गए, वेसल्स हो गए, वो सारे एक दूसरे से बहुत ही अलग लगते हैं, है ना। ट्रेकीड्स का डायग्राम देख लो, बहुत ही अलग लगेगा, वेसल्स अलग ही दिखेंगे, पैरेन्काइमा अलग ही दिखेगा, फाइबर अलग ही दिखेगा। तो जब वो सारे कंपोनेंट्स अलग अलग दिखते हो उसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। जब सारे कंपोनेंट्स मतलब सारे सेल्स एक ही तरीके के दिखते हो उसको हम बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो पैरेन्काइमा, दूसरा होता है कोलेनकाइमा एंड तीसरा होता है स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है। अब पैरेन्काइमा क्या होता है, ये ना पूरा चार्ट, इसमें कोई भी ऐसे डिफिकल्टी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि अरे बाप रे मैम ये पूरा चार्ट हम लोग कैसे करेंगे, कोई वरीज नहीं, कोई वरीज नहीं, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपको तो पता ही होगा, वो सॉलिड लिक्विड गैस वाला चीज़ पता ही होगा ना कि सॉलिड में कैसे होता है। सॉलिड में एकदम ही सारे जो पार्टिकल्स रहते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एकदम चिपके हुए होते हैं, है ना। जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, वहाँ पर हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वर्ड यूज़ करते हैं बिकॉज एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है इट इज़ वेरी वेरी लेस या तो नेग्लिजिबल। सॉलिड की बात करें तो एकदम नेग्लिजिबल, राइट। लिक्विड की बात करें तो थोड़ा बहुत स्पेस होता है। गैस की बात करें तो गैस में तो बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। तो वैसे ही सेम हमें करना है। अब यहाँ पर जो सॉलिड है ना, वो सॉलिड कौन है पता है? सॉलिड इज स्क्लेरेनकाइमा, बिकॉज सॉलिड एस, स्क्लेरेनकाइमा एस, राइट। तो यहाँ पर ये जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स एकदम एक साथ आए हुए हैं। कैसे एक साथ आए हुए हैं? मतलब वो सेल्स के बीच में हम देखेंगे ना गैप, तो गैप रहता ही नहीं है, इट इज़ नेग्लिजिबल। वेरेज यहाँ पे ये लिक्विड की तरह बिहेव करता है। लिक्विड मतलब क्या? यहाँ पर हम देखेंगे गैप, तो गैप है, थोड़ा थोड़ा गैप है, इतना भी गैप नहीं है पर थोड़ा थोड़ा गैप है। यहाँ पर हम देखेंगे तो गैप इज़ देयर, ठीक है, गैप इज़ देयर। क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे क्यों गैप इज़ देयर, क्योंकि यहाँ पर ना जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो बीच में गैप रहता है दैट इज़ नॉट फिल्ड बाय एनीथिंग। वेरेज यहाँ पर देखेंगे या यहाँ पर देखेंगे तो सेल्स के बीच में गैप है, पर वो गैप में वो लोग ने सीमेंट डाल दिया है, और वो सीमेंट का नाम क्या है? लिग्निन, ठीक है। तो एक एक करके देखेंगे जिससे आपको और क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले तो पैरेन्काइमा की बात करते हैं।
जैसे कि मैंने कहा कि पैरेन्काइमा थोड़ा गैस जैसे बिहेव करता है। इसमें हम लोग ये जो सेल्स देखेंगे, ये सेल्स में देर इज गैप, इसलिए यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा है कि दीज आर लूजली पैक्ड एंड लार्ज इंटरसेलुलर सेल्स। समझ में आ रहा है? सेम चीज़ लिखी है कि जो सेल्स होते हैं वो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, एंड इसमें जो रहता है ना, इसमें जो गैप रहता है ना, वो रहता है बिकॉज दीज आर लूजली पैक्ड। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। इसका फंक्शन बोल रहे हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट जहाँ पर भी रिक्वायर्ड हो, जहाँ पर भी फूड स्टोरेज रिक्वायर्ड हो, वहाँ पर पैरेन्काइमा आ जाती है। ठीक है, अब लिविंग सेल्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आएगा कि पैरेन्काइमा लिविंग सेल्स है कि डेड सेल्स है, स्क्लेरेन्काइमा लिविंग सेल्स है कि डेड सेल्स है, कोलेन्काइमा लिविंग के डेड। आपको पता होना चाहिए कि पैरेन्काइमा की बात करें तो पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेन्काइमा की बात करें अगेन दीज आर लिविंग, पर स्क्लेरेन्काइमा की बात करें तो स्क्लेरेन्काइमा क्या है, दीज आर डेड टिश्यूज। दीज आर व्हाट, दीज आर डेड टिश्यूज। ठीक है, अब बात करेंगे कोलेन्काइमा की। अब कोलेन्काइमा में आप क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ये जो सेल्स है ना, ये सेल्स के कॉर्नर्स में आप देख रहे हो, ये कॉर्नर्स में क्या जमा हुआ पड़ा है, ये कॉर्नर्स में देयर इज लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, बिकॉज यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, लिग्निन का फॉर्मेशन हो रहा है। कहाँ कहाँ पर हो रहा है, खाली कॉर्नर्स में हो रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि पूरा पूरा उसने कवर कर दिया, खाली कॉर्नर्स में। ठीक है, खाली खाली कॉर्नर्स में। जैसे कि अगर अब यहाँ पर आप देख रहे हो ना कॉर्नर, ये कॉर्नर है, तो यहाँ पर लिग्निन आ जाएगा। तो यहाँ पर खाली लिग्निन कहाँ पर आ रहा है, खाली कॉर्नर कॉर्नर में आ रहा है, राइट। तो जहाँ पर भी कॉर्नर कॉर्नर में आता है ना, उसको हम बोलते हैं कोलेन्काइमा। क्या बोलते हैं? अब कोलेन्काइमा क्या है, कोलेन्काइमा कॉर्नर कॉर्नर में खाली लिग्निन प्रेजेंट रहता है। अब बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। तो स्क्लेरेन्काइमा कब होता है बेटा, स्क्लेरेन्काइमा में ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स की पूरी बॉर्डर ही लिग्निफाइड है, मतलब यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही लिग्निन प्रेजेंट है। अब यहाँ पर क्योंकि ये लोग ने इतना पैक कर दिया, पूरा बेचारा सेल एक तरीके के बंधन में बंध चुका है, दैट इज लिग्निन लिग्निन लिग्निन, एंड इसलिए यहाँ पे सेल्स क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ये आपको खाली याद रखने के लिए मैं ये सब कहानी बता रही हूँ, ऐसे रियल में ये सब नहीं होता, पर यहाँ पे डेड सेल्स होते हैं। तो डेड सेल्स हमें याद नहीं होते ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि लिग्निन इतना ज़्यादा है, बेचारे सेल्स को इतना वो लोग ने पैक कर दिया, इतना प्रेशराइज करके रख दिया कि तुझे लिग्निन में ही रहना है, लिग्निन में ही रहना है, इसलिए वो क्या हो गया, वो पूरा मर गया बेचारा। ठीक है, दीज आर डेड सेल्स। यहाँ पे मरा क्या, यहाँ पे नहीं मरा, बिकॉज यहाँ पे खाली कॉर्नर में उसको बांध के रखा है लिग्निन से, पर यहाँ से तो फ्री है ना, यहाँ से फ्री है, मतलब हर जगह से फ्री है, खाली वो कॉर्नर से थोड़ा मजबूरन है। तो यहाँ पे तो ये जिंदा रहेगा, दैट इज लिविंग। एंड पैरेन्काइमा में तो ज़रा भी बंधन नहीं है ना, पैरेन्काइमा में तो ज़रा भी बंधन नहीं है, आराम से लोग रह रहे हैं, बिकॉज देयर इज नो लिग्निन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है, दिस इज व्हाट, दिस इज गैस, दिस इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड। और डेड सेल्स इसलिए होते ना, एंड क्योंकि ये डेड सेल्स है इसलिए उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी हो जाए उसको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, इसलिए ये लोग कहाँ पर मौजूद होते हैं, जहाँ पर भी आपको रफेज रिक्वायर्ड है, स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड है, हार्डनेस रिक्वायर्ड है, वहाँ पर ये वाले टिश्यूज़ आते हैं, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। ये वाले कहाँ पर आएंगे, ये वाले आएंगे इन द बेंडिंग रीजन। जैसे कि हमने लीफ देखा होगा, लीफ के नीचे ऐसे 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 होता है, राइट, ऐसे ऐसे होता है, तो ये क्या है, दिस इज बेंडिंग। तो जहाँ पर भी बेंडिंग होता है ना, वहाँ पर कोलेन्काइमा आएगा। तो बेंडिंग ऑफ स्टेम, बेंडिंग ऑफ लीफ, तो यहाँ पर मैंने एक लीफ ड्रॉ किया, तो ये वाले जो डंडी है ना, ये वाली डंडी भी ऊपर नीचे होती है, राइट, ये पूरा का पूरा स्टेम भी ऊपर नीचे होता है। आपने कभी पेड़ में अगर लटका होगा तो हम पूरा का पूरा पेड़ में ऐसे वजन दे देते खुद का, पर कभी भी ऐसे ब्रांच तो टूट नहीं जाता डायरेक्टली, क्योंकि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन लेकर आ रहा है, यही लेकर आ रहा है, दैट इज कोलेन्काइमा। अब यहाँ की बात करते हैं, दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में हमने लिख ही दिया था, दैट इज मैकेनिकल सपोर्ट एंड फूड स्टोरेज। अब क्योंकि ये प्लांट है तो उसको अपना स्टॉक एकदम भर के रखना होगा, वो कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि यार
कंडीशंस ही नहीं है तो उसको खाना ना मिले, और खाना ना मिले तो वो मर जाए, राइट। इसलिए उसको हमेशा स्टोर करके रखना पड़ता है। एंड ये स्टोरेज कहाँ पर होता है? पैरेन्काइमा में होता है। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है। एक बार फिर से देख लेंगे। कॉलेनकाइमा की बात करते तो कॉलेनकाइमा कहाँ पर प्रेजेंट रहता है? कॉलेनकाइमा वहाँ पर प्रेजेंट होता है जहाँ पर आपको बेंडिंग रिक्वायर्ड है, राइट। बेंडिंग ऑफ लीफ, बेंडिंग ऑफ स्टेम, मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी उसका सबसे बड़ा रोल होता है। थिकन्ड एट दी कॉर्नर्स, ये सेम चीज़ हमने कर ली कि यहाँ पर हम कॉर्नर्स को देखेंगे तो खाली कॉर्नर्स में ही मौजूद है लिग्निन, पूरे के पूरे सेल्स में मौजूद नहीं होता है, राइट। इसमें हमें क्लोरेनकाइमा, आयरनकाइमा लिख कर आना, ये तो पता ही होगा आपको। अब बात करेंगे अबाउट द स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो सेल के बॉर्डर्स है ना, ये पूरे के पूरे बॉर्डर्स ही बेचारे लिग्निफाइड है। अब क्योंकि यहाँ पे सारे बॉर्डर्स लिग्निफाइड है तो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स बेचारे मर जाते हैं। एंड क्योंकि ये सेल्स मर चुके हैं एंड इसलिए उनका हम फंक्शन किस में यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे व्हेन वी वांट हार्डनेस। तो ये सब रफनेस, हार्डनेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्क्लेरेनकाइमा को। एग्जाम्पल हमें याद रखना है, जैसे कि कवरिंग ऑफ सीड हो गया, ठीक है। कवरिंग आपने देखा ही होगा, सीड का कवरिंग कितना हार्ड होता है, तो वो हार्डनेस कैसे प्रोवाइड हो रहा है? विद द हेल्प ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। फिर आपने कोकोनट का हस्क देखा होगा, राइट। वो एकदम झाड़ू जैसा स्ट्रक्चर रहता है ना, वो ब्राउन कलर का, तो वो वाला जो हस्क होता है वो भी एकदम रफ एंड टफ है, तो वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सारे टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स हैं कि आपको याद होने चाहिए। वी गेट अ क्रंची एंड ग्रैन्युलर फीलिंग व्हेन वी च्यू पेयर फ्रूट। अब जब हम पेयर खाते हैं, आपको पता ही होगा, जब हम पेयर खाते हैं हमें कुछ टाइम बाद ऐसा च्यूई महसूस होता है, राइट। च्यूई एंड ग्रैन्युलर महसूस होता है। ऐसा क्यों? बिकॉज जब हम खाते हैं ना तो देयर इज स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड्स पता है आपको? स्क्लेरिड्स एक तरीके का स्क्लेरेनकाइमा ही रहता है, ठीक है। एक तरीके का स्क्लेरेनकाइमा होता है। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? इट इज़ अ हार्ड टिश्यू, राइट। इट इज़ अ हार्ड टिश्यू, डेड टिश्यू होता है। एंड यहाँ पर ना प्रेजेंट होते हैं स्क्लेरेनकाइमा, एंड यही स्क्लेरेनकाइमा की वजह से आपको हार्डनेस, रफनेस एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, ब्रांचेस ऑफ ट्री मूव एंड बेंड फ्रीली इन हाई विंड वेलोसिटी। जस्ट हमने डिस्कस किया था, ये जो स्टेम होता है, अगर बारिश ज़्यादा आ जाए, ठीक है, ज़्यादा ही हवा का झोंका आया, ज़्यादा ही एकदम बारिश चलने लगी, तो फिर क्या होगा? ये वाला जो प्लांट है, क्या वो प्लांट डायरेक्टली मर जाता है, डायरेक्टली गिर जाता है? नहीं गिरता है, राइट। पेड़ भी हो या कुछ भी हो, यहाँ पे ये लोग सहन करते हैं। ये सहन कैसे हो पाता है? बिकॉज यहाँ पर ये जो विंड है, तो ये विंड झेलने की ताकत, ये बारिश झेलने की ताकत कैसे आ पाती है? बिकॉज उनके पास वैसा टिश्यू है, राइट। वैसा टिश्यू है जो कि रफनेस प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है। एंड दैट इज़ वाई कॉलेनकाइमा कम्स टू पिक्चर। कॉलेनकाइमा जो होता है, कॉलेनकाइमा क्या करता है? कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से वो क्या कर पाता है? फ्लेक्सिबल हो पाता है, एंड कोई भी कैलामिटी आने दो, इट कैन हैंडल इट वेल, राइट। एंड दैट इज वाई यहाँ पे कॉलेनकाइमा आंसर होगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट इन स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू। स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज जो होते हैं, हमने पढ़ा है, ये स्क्लेरेनकाइमा होता है, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा। स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स का अरेंजमेंट हमने ऑलरेडी देख लिया कि उसमें ना बीच में गैप्स था ही नहीं। एंड गैप्स क्यों नहीं था? बिकॉज यहाँ पर लिग्निन का यूज़ किया गया था, राइट। लिग्निन का यूज़ किया गया था। हमने ये ऑलरेडी देख ही लिया है कि उसमें जो सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा में जो सेल्स होते हैं, पूरी ही तरह से लिग्निफाइड हो चुके हैं। गैप ही नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन भी पूरी तरीके से कवर्ड है, और यहाँ पे जो थोड़ा मोड़ा गैप था ना, थोड़ा मोड़ा गैप, तो इसलिए वहाँ पर भी ये लिग्निन पहुँच चुका है। नो इंटरसेल्युलर स्पेस, तो यही है उसका आंसर। और एब्सेंट क्यों एब्सेंट है? बिकॉज यहाँ पे लिग्निन आ जाता है जो कि पूरी तरीके से उसको कवर कर देता है। वॉट इज़ द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल मेड अप ऑफ? अब यहाँ पर आपको पूछा है ब्लड वेसल की लाइनिंग किससे बनी होती है। अब ये जो ब्लड वेसल होता है हमारा, ये ब्लड वेसल की अगर हम लाइनिंग की बात करें तो इट इज़ एपिथेलियल टिश्यू। पर एपिथेलियल टिश्यू कौन से वाला एपिथेलियल टिश्यू?
अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं ये एक ब्लड वेसल है, राइट। ब्लड वेसल है यानी क्या, ब्लड वेसल है यानी उसको ज़्यादा लेयर्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। लेयर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि ऐसा नहीं कि हाँ चलो एक एपिथेलियल टिश्यू का लेयर डाल दिया, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डाल दिया, फिर उसके ऊपर एक और लेयर डाल दिया, मतलब डालते गए डालते गए डालते गए। ऐसा नहीं चाहिए, हमें एकदम ही सिंपल एक ही लेयर चाहिए। तो जब भी आपको एकदम एक ही सिंपल लेयर होता है ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, तब हम क्या बोलते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, राइट। स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू यानी क्या, ओनली वन लेयर। मतलब ये आप कैसे समझोगे, आप ना एक चीज़ की स्लाइस ले लो, ठीक है। घर पे अगर आपके पास वो अमूल चीज़ की स्लाइस आती है ना, वही चीज़ की स्लाइस ले लो और उसको आप कंसिडर करो कि ये कौन है, ये है स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू में आप देख लो कि वहाँ पर एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होंगे एंड इसी को हम बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने यही स्लाइस को ऐसे बहुत सारे ऊपर 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 रखते गए रखते गए रखते गए, इससे पूरा एक बंडल बन गया, चीज़ स्लाइस का एक बंडल बन गया। भूख लग रही है ना, सॉरी। तो यहाँ पे चीज़ स्लाइस का जब बंडल बन जाता है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू का एग्जाम्पल कौन है, स्किन। अब स्किन में हम देखेंगे तो स्किन इज नॉट मेड अप ऑफ वन लेयर, स्किन हैज़ मैनी मैनी लेयर्स, राइट, मैनी मैनी लेयर्स। तो ये लेयर्स 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 किससे बना है, ये बना है बाय चीज़ स्लाइस का लेयर। तो यहाँ पर एक स्लाइस है, फिर दूसरी स्लाइस, फिर तीसरी स्लाइस, ये चौथी स्लाइस। जब हमारे पास स्लाइस 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 रहती है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड। जब आपको पूछे ब्लड वेसल के बारे में, तो ब्लड वेसल में आप लिखोगे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसका कौन है एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इज ब्लड वेसल की लाइनिंग। What is the lining of the small intestine made up of? अब स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या रोल होता है, उसमें डाइजेशन होता है, राइट, उसमें एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो जब भी आपको डाइजेशन का रोल हो, एब्जॉर्प्शन का रोल हो, तब हम वो साइड में कौन से सेल्स डालते हैं, कौन से टिश्यूज़ डालते हैं, कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू डालेंगे। ये सभी को याद होना चाहिए कि जब भी एब्जॉर्प्शन का रोल हो, डाइजेशन का रोल हो, तब हम लोग डालते हैं कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, याद रहेगा। अब इसका ना एनसीईआरटी रीडिंग मैं आपको करवाऊंगी, डोंट वरी। व्हाट इज द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल, जब भी ट्यूब वर्ड यूज हो ना, ट्यूब में क्यूब डालना है, इतना याद रखना है आपको कि जब भी ट्यूब वर्ड यूज हो इसका मतलब है क्यूब वर्ड आना चाहिए। यहाँ पे ट्यूब है, राइट, ट्यूब है, तो यहाँ पे क्यूब आएंगे, कौन से क्यूब, चीज़ क्यूब। अब चीज़ क्यूब ले लो, जैसे कि यहाँ पर हमने चीज़ स्लाइस ली थी ना, वैसे चीज़ क्यूब ले लो। तो क्यूब जब होता है, यही टिश्यू को जब मैंने क्यूब फॉर्म में रखा, तो उसको मैं बुलाऊंगी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू मोस्टली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर भी ट्यूब्स रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी ट्यूब्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि किडनी के ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वहाँ पर भी ये वाले ही होते हैं, दैट इज क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब नेक्स्ट आएंगे, दैट इज एपिथेलियल सेल्स विद सीलिया फाउंड। सीलिया प्रेजेंट है, ये बोल रहे कि सीलिया प्रेजेंट है। जब भी आपके पास सीलिया वाले एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनको हम बोलते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस को आगे बढ़ने के लिए ना उसको एक धक्का रिक्वायर्ड है। और ये धक्का कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। सीलिया क्या होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो लाइनिंग होती है ना, छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर से हुई पड़ी है, और यही छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बुलाते हैं सीलिया। तो सीलिया क्या करते हैं, मूवमेंट के लिए मदद करते हैं। तो मूवमेंट ऑफ एयर टूवर्ड्स दी ट्रेकिया, ठीक है, ट्रेकिया के पास जाने के लिए यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड है एक मूवमेंट। और ये मूवमेंट कौन करवाता है, ये मूवमेंट करवाते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। अब सभी की एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे। सबसे पहले तो ये पैराग्राफ में आ जाइए, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही पैराग्राफ है, एक एक वर्ड पता होना चाहिए अबाउट दिस पैराग्राफ। Different epithelia showing different structures that correlate with their unique functions. For example,
in cells lining of blood vessels or lung alveoli where transportation of substances occurs through a selectively permeable surface. There is a simple flat kind of epithelium. This is called as simple squamous epithelium. सेम चीज़ हमने पढ़ी कि ब्लड वेसल में आपको क्या करना है, आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है. किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करना है? आपको ब्लड वेसल में तो ब्लड ही का ही ट्रांसपोर्टेशन करना है, राइट? ब्लड का ही ट्रांसपोर्टेशन करना है. तो जब भी आपको ट्रांसपोर्टेशन करना हो ना चीज़ों का, तब आप यूज़ करोगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, बिकॉज दूसरा कुछ हाईफाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है. खाली एक ही आप लेयर डाल दो, हो गया काम. तो यहाँ पर जब भी आपको एक ही मतलब ट्रांसपोर्टेशन खाली करना है, तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू डन एंड डस्टेड. ठीक है. तो नेक्स्ट इज वेयर एब्जॉर्प्शन. जैसे मैंने कहा कि ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए. एब्जॉर्प्शन आना चाहिए, सिक्रीशन आना चाहिए, राइट, डाइजेशन आना चाहिए. तो जब भी ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर आपको सिक्रीट करना है, अब यहाँ पर किस चीज़ की सिक्रीशन की बात हो रही है? यहाँ पे एंजाइम्स, राइट, एंजाइम्स, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रीट करना पड़ता है. वो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन, फिर यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, ये सब कैसे हो पाता है? विद द हेल्प ऑफ कॉलमनार, राइट, कॉलमनार. देखो यहाँ पे टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, जिसे हम बोलते हैं कॉलमनार. ठीक है, कॉलमनार लंबे लंबे सेल्स होते हैं बेटा. तो जब लंबे लंबे सेल्स होते हैं, इसका मतलब आप मान लो कि वो एरिया में क्या हो रहा है? वो एरिया में डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है. ठीक है, समझ में आ गया? ओके. क्यूबॉइडल. अब ये क्यूबॉइडल का भी हमने कर लिया था. चीज़ क्यूब मान लो, एग्जाम्पल चीज़ क्यूब. जैसे कि चीज़ क्यूब में क्या होता है? चीज़ क्यूब में क्यूब फॉर्म में होता है ना एपिथेलियम. तो वैसे यहाँ पे भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम वहाँ पर होगा जहाँ पर ट्यूब्स होंगे. ये भी मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि क्यूब है ना, क्यूब कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? ट्यूब में प्रेजेंट होंगे. ठीक है. तो एग्जाम्पल क्या होगा यहाँ पे? एग्जाम्पल किडनी ट्यूब्यूल्स. ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स हो गए, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हो गए. तो ये सारे जो एरियाज होते हैं ना जहाँ पर ट्यूब्स रहते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स रहते हैं, वहाँ पर कौन सा एपिथेलियम रहेगा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम रहेगा. ठीक है. अब नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी क्या? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी हमारा जो ट्रिकिया होता है ना बेटा, ट्रिकिया. ठीक है, ये ट्रिकिया में जैसे मैंने कहा कि एयर हम सांस ले रहे हैं, तो सांस कहाँ पे जा रही है? ये वाले ट्रैक में जा रही है. अब इसको आगे जानी है, राइट, नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जानी है, तो उसको एक तरीके का धक्का लगने वाला है. और वो धक्का कौन कर रहा है? दैट इज सीलिया, राइट. देयर इज सीलिया प्रेजेंट. अब ये जो सीलिया होता है, ये सीलिया धक्का देगा, एंड ये धक्के के वजह से सीलिया ऐसे धक्का देगा, और वो मूवमेंट की वजह से ये जो हवा है वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी. तो जब भी आपके सेल्स के ऊपर ऐसे सीलिया मौजूद हो, इसको हम बुलाते हैं सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. क्या बुलाते हैं? सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम. जब कॉलमनार है, ये क्या है? ये सेल्स कौन से? कॉलमनार है. पर कॉलमनार के ऊपर क्या है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसे हम बुलाते हैं सीलिया. जिसके वजह से क्या हो रहा है? इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए मूवमेंट करने के लिए. एंड मूवमेंट कहाँ पे? बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. देखो हम कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं ना, इसलिए हमारा एकदम एक एक चीज़ कवर हो रहा है. नहीं तो हम खाली क्वेश्चन करते तो एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते, बट आई डोंट वांट दैट. आपको नोट्स बनाने हैं कि सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम यानी क्या, उसमें मूवमेंट होता है. कैसे मूवमेंट होता है? सीलिया के वजह से मूवमेंट होता है. सीलिया प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बुलाते हैं? कॉलमनार, सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, क्योंकि वो कॉलमनार ही है, सेल्स कॉलमनार के ही है, खाली उसको सीलिया मैंने दे दिया, एंड वो बन गया सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. चलिए, व्हाट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? व्हाई इज ब्लड कंसिडर्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू? अब बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ सबसे पहले तो पता ही नहीं होता कि ब्लड खाली एक फ्लूइड नहीं है. ब्लड इज़ नॉट जस्ट अ लिक्विड, ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ब्लड क्या है? एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है. अब मैं आपको ना एक कनेक्टिव टिश्यू का जनरल डायग्राम बताऊंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ब्लड को हम क्यों बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पर मैंने एक टिश्यू ड्रॉ किया है, इसमें मैंने कुछ सेल्स ड्रॉ किए हैं. कोई भी कनेक्टिव टिश्यू ले लो बेटा, वो कनेक्टिव टिश्यू में ना आपको कुछ सेल्स दिखेंगे, और वो सेल्स के आजू बाजू आपको एक तरीके का
लिक्विड घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है, स्विमिंग करता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने जो फ्लूइड बनाया हुआ है उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब यहाँ पर मैंने जो सेल्स बनाए हैं, ये सेल्स को हम क्या बुलाते हैं? सेल्स बुलाते हैं। ठीक है, सेल्स को क्या बुलाते हैं? सेल्स बुलाते हैं। तो ये अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरीके का व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पर मुझे किसकी बात करनी है? मुझे तो खाली ब्लड की बात करनी है। तो अब यहीं इसी के बाजू में मैं बनाऊंगी ब्लड। अब ब्लड जब मैं बनाती हूँ तो मुझे सेम तरीके का डायग्राम मिलेगा, बस चेंज यहाँ पर क्या होगा, एंड जब मैं मैट्रिक्स बनाऊंगी ना तो मैट्रिक्स का भी नाम होगा, हर एक का नाम होगा, बिकॉज आई नो कि दिस इज अ ब्लड। अब यहाँ पर मैं जो लिक्विड बनाई हूँ, ये लिक्विड का नाम क्या है पता है ना आपको? ये लिक्विड का नाम है प्लाज्मा। यहाँ पर मैंने जो सेल्स बनाए हुए हैं, ये सेल्स कौन है? ये ब्लड के सेल्स है भैया। सेल्स कौन से है? ये ब्लड के ही तो सेल है, दैट इज ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स पता है ना आपको? 3 तरीके के, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरीके के जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स स्विमिंग कर रहे हैं। कहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं? एक तरीके के फ्लूइड में स्विमिंग कर रहे हैं, और वो फ्लूइड का नाम क्या है? वो फ्लूइड का नाम है प्लाज्मा। समझ में आ गया? एंड दैट इज व्हाई इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यू दिया है, क्यों कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं? बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू का जनरल डायग्राम देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखता है। ब्लड का डायग्राम ड्रॉ किया तो सेम ही ऐसा ही दिखता है। समझ में आ रहा है आपको? तो कनेक्टिव टिश्यू में आपको सबसे पहले चीज़ ये लिखनी है कि एनी कनेक्टिव टिश्यू हैज़ मेजर 2 कंपोनेंट्स। ठीक है, कैसे लिखना है आंसर वो मैं बता रही हूँ। जब ऐसा क्वेश्चन आए ना तब आपको ऐसे लिखना है कि एनी कनेक्टिव टिश्यू हैज़ 2 मेजर कंपोनेंट्स। एक तो सॉलिड कंपोनेंट, दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट। लिक्विड कंपोनेंट या तो मैट्रिक्स। अब ज़रूरी नहीं है कि हर एक कनेक्टिव टिश्यू में ये जो मैट्रिक्स मैंने बनाया है वो मैट्रिक्स लिक्विड फॉर्म में ही हो। अब क्योंकि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए उसका जो मैट्रिक्स है वो मैंने बनाया कि इट इज़ लिक्विड। पर अगर हम बोन की बात करें, बोन क्या है? बोन तो एकदम ही सॉलिड स्ट्रक्चर है, राइट? बोन थोड़ी एकदम लिक्विड है, तो उसका जो मैट्रिक्स होगा ना वो भी क्या होगा? वो भी सॉलिड इन स्ट्रक्चर होगा। समझ में आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू द कनेक्टिव टिश्यू उसका डायग्राम थोड़ा बहुत चेंज होता है। सॉलिड है, लिक्विड है, वो भी वेरी करेगा कि आप कौन से कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात कर रहे हो। अब यहाँ पर मैं जो मैट्रिक्स बनाया, ये मैट्रिक्स क्या है? ये मैट्रिक्स किससे बना हुआ है? जैसे कि अगर हम बोन की बात करें तो ये बोन में मैट्रिक्स हो जाएगा हार्ड, पर हम ब्लड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स होगा, ये मैट्रिक्स क्या है? फ्लूइड। समझ में आ रहा है? एंड नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट कि यहाँ पे जो सेल्स होंगे, सेल्स विल बी लूजली पैक्ड। सेल्स विल बी लूजली पैक्ड, एकदम दूर दूर बैठे रहेंगे। ऐसे नहीं कि हाँ चलो कोई नहीं है तो नज़दीक आ जाते हैं, ऐसे नहीं। उनका मस्त 3 BHK है, तो सब एक एक कमरे में रहते हैं। हर एक सेल एक एक कमरा लेके बैठा हुआ है। एक हॉल में आके नहीं बैठते ये लोग, तो अलग 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 रहेंगे, लूजली पैक्ड रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, यही होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब आ जाएंगे, MCQ है, डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम टिश्यू। अब जाइलम के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए रिवाइज करेंगे रिवाइज करेंगे रिवाइज करेंगे। जाइलम के कंपोनेंट्स, फ्लोएम के कंपोनेंट्स। जाइलम के कंपोनेंट्स की बात करें तो जाइलम में क्या प्रेजेंट रहता है? हमेशा बच्चे कंफ्यूज होके कुछ भी लिख के आते हैं, एंड दैट इज़ वाई हमेशा मैं हर साल आपको यही ट्रिक देती हूँ। दैट इज़ जाइलम हमें कैसे याद रखना है बेटा? जाइलम हम याद रखेंगे विद द हेल्प ऑफ टीवी। मतलब जाइलम और फ्लोएम 2 दोस्त हैं। अगर मुझे टीवी देखना होगा ना कभी, मतलब मेरे घर पे टीवी नहीं है, ऐसा मैं मानती हूँ कि मेरे घर पे टीवी नहीं है, और मेरे 2 दोस्त हैं, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। अगर मुझे आज इंडिया का क्रिकेट, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का क्रिकेट है, अगर मुझे क्रिकेट देखना है, ठीक है, मेरे घर पे तो क्रिकेट नहीं चल पाएगा बिकॉज टीवी नहीं है। अब मैं क्या करूँगी? मैं जाइलम और फ्लोएम में से किसको कॉल करूँगी? जिसके घर पे टीवी होगा, राइट? क्योंकि ये दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड है और दोनों मेरी बात मानेंगे। पर अगर उसके घर पे टीवी होगा तो वो मुझे दिखा पाएगा ना क्रिकेट, राइट? तो वो मुझे दिखा पाएगा। तो जाइलम जो होता है ना, जाइलम के घर पे टीवी है, ये याद रखना है आपको कि जाइलम और फ्लोएम में से जाइलम के पास ही टीवी है, फ्लोएम के घर पे टीवी नहीं है। तो
तो मैं किसको फ़ोन करूँगी, मैं जाइलम को फ़ोन करूँगी। अब जाइलम के घर पे टीवी है, व्हाट डू आई मीन बाय दैट, यहाँ पर जो 4 कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है, उसमें से आपको टीवी तो लिखना ही है, और दूसरा पैरेन्काइमा एंड फाइबर तो कॉमन रहेगा। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड लेंगे, अच्छी तरीके से लिखेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम। सबसे पहले तो जाइलम की बात करते हैं। जाइलम बेटा, जाइलम क्या करता है? जाइलम कंडक्शन ऑफ व्हाट? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, राइट, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। आई होप आप लोग 1.5x 1.75x में देख रहे हो वीडियो, बिकॉज नॉर्मल स्पीड में कभी भी वीडियो नहीं देखना चाहिए आपको, ठीक है, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं खुद बच्चों को सजेस्ट करती हूँ, नहीं तो क्यों फिर, मतलब मैं क्यों खुद से बोलूँ कि नॉर्मल स्पीड में देखो, जबकि इट इज़ क्लियर वेस्ट ऑफ टाइम। तो आपको कभी भी कोई भी वीडियो हो, ठीक है, कोई भी वीडियो आपको हमेशा ना हायर स्पीड में देखना है, नॉर्मल स्पीड में कभी भी मत देखना। जाइलम है, जाइलम क्या करता है? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसकी बात करें तो कंडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। अब इसमें ना कंपोनेंट्स लिख लेते हैं। 4 कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम के और 4 कंपोनेंट्स होते हैं फ्लोएम के भी। जैसे मैंने कहा कि जाइलम के घर पे क्या प्रेजेंट है? जाइलम के घर पे टीवी प्रेजेंट है, राइट। तो सबसे पहला कंपोनेंट क्या होगा? जैसे कि जाइलम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा दोनों में कॉमन है, दोनों में पैरेन्काइमा तो कॉमन ही है। दूसरा कंपोनेंट भी कॉमन है, दैट इज जाइलम फाइबर्स। अब इसमें हम लिखेंगे फ्लोएम फाइबर्स, ठीक है। तो 2 कंपोनेंट्स तो एकदम ही सिमिलर है, सिर्फ 3rd एंड 4th में डिफरेंस है। अब क्योंकि जाइलम के घर पे टीवी है तो मैं सबसे पहले तो टीवी लिख दूंगी, ठीक है, टीवी लिख दूंगी। अब इसमें मैं लिखूंगी ट्रेकीड्स एंड इसमें मैं लिखूंगी वेसल्स, ठीक है, ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। अब यहाँ की बात करते हैं। इसके घर पे तो टीवी है नहीं, बेचारे के पास टीवी है नहीं, फ्लोएम है तो इसमें टीवी नहीं लिखेंगे, सीव ट्यूब्स लिखेंगे एंड कंपेनियन सेल्स लिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ये चारों के चारों कंपोनेंट्स आपको एकदम ही बाय हार्ट होने चाहिए, और ये बाय हार्ट अभी हो पाएंगे बिकॉज यू नो कि जाइलम के घर पे टीवी है। टीवी यानी क्या? टीवी यानी ट्रेकीड्स एंड वेसल्स। अब पैरेन्काइमा और फाइबर्स तो दोनों में कॉमन है, तो सबसे पहले तो पैरेन्काइमा फ्लोएम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम फाइबर्स, फिर इसमें ट्रेकीड्स वेसल्स लिख के आएंगे बिकॉज जाइलम के घर पे टीवी है, ठीक है। फिर बचा कुचा कौन है? सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, तो ये यहाँ पर लिख कर आ जाएंगे। समझ में आ गया? तो अब ये तो एकदम ही चिंदी क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज नॉट फाउंड इन जाइलम। अब जाइलम के घर पे क्या प्रेजेंट है? टीवी प्रेजेंट है, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं आने वाले। जाइलम पैरेन्काइमा ये भी प्रेजेंट है, राइट, जाइलम पैरेन्काइमा तो प्रेजेंट है ना। तो सीव ट्यूब्स एक ऐसा है जो कि नॉट फाउंड इन जाइलम, इट इज फाउंड इन फ्लोएम, राइट। सीव ट्यूब्स किसका कंपोनेंट है? फ्लोएम का कंपोनेंट है, तो ये तो नहीं आएगा। ओके, सो हमारा लेक्चर ख़त्म हो चुका है फाइनली, है ना, ख़त्म, टाटा बाय बाय, मतलब हो गया हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज़। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 लेकर मैं नेक्स्ट वीक आ रही हूँ, तो नेक्स्ट वीक आपको वो वीडियो भी देखना है जिसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ टिश्यूज़ कर लेंगे, बिकॉज टिश्यूज़ थोड़ा सा लंबा चैप्टर है तो एक ही वीडियो में तो नहीं कर सकते। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जिससे आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा और भी रिवाइज और भी क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। ओके, और अगर कोई भी डाउट हो बेटा, कोई भी डाउट हो, छोटा डाउट, बड़ा डाउट, कोई भी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक लिख सकते हो, जो कि मैं रिप्लाई के फॉर्म में आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, क्लियर कर दूंगी। एंड हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, टेलीग्राम चैनल, आपको जुड़ जाना है। आपको ना लिंक दिया जाएगा इन द कमेंट सेक्शन, या तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना है जिसमें आपको मिल जाएगा लिंक, और वो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर लेना हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा होगा। बिकॉज नोटिफिकेशन सारे क्लासेस के या जो भी हम नया चीज़ करते हैं ना, वो हम लोग सबसे पहले टेलीग्राम में डालते हैं,
तो टेलीग्राम आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। ओके चलो बाय एवरीवन। बस हमारा यहाँ का आज का जो सेशन है वो ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा गला प्रॉब्लम, तो ज़्यादा चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं कर पाई, बट इट्स ओके, थोड़े दिनों की बात है, फिर तो हो जाएगा ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन।